Welcome back to my channel, dear children. So today I am going to explain about the poem The Road Not Taken. So let's start. So this is a poem. This is a very well-known poem and it's about making choices. Means in your life you might be facing, you might be undergo through a dilemma that what to do and what not. ऐसे आपके लाइफ में बहुत बार आता होगा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या करने से सही होगा क्या गलत है. सो ऐसे डिलेमा पोजीशन में जो हम जब पहुंचते हैं एंड व्हेन वी हैव टू डिसाइड कि व्हाट वुड बी राइट एंड व्हाट स्टेप वी शुड टेक, इस डिलेमा के ऊपर ही ये पोएम है. एंड द चॉइस दैट शेप अस, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आउट ऑफ टेकिंग एनी वन, मतलब जब आपके पास दो चॉइसेस है और उसमें से जब आप एक लेते हैं, किसी एक को चूज करते हैं, दैट शेप्स अस, वही हमारे फ्यूचर को डिसाइड करते हैं, है ना. सो Robert Frost, means this poem is written by the great poet Robert Frost. Who was he? He is an American poet who writes simply, मतलब he used to write his writing in using simple words, बहुत ही simple words में वो बोलते हैं, but insightfully means having deep मीनिंग, उसमें बहुत ज्यादा मीनिंग रहता है. ऑल्दो सिंपल वर्ड यूज करते हैं बट उसमें बहुत डीप मीनिंग होता है. अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस, मतलब डे टू डे लाइफ में जैसा भी हम एक्सपीरियंस करते हैं उनके ऊपर है ये पोएम. सो लेट्स स्टार्ट. द टू रोड्स diverged in a yellow wood. So here the poet wants to say that he is showing himself as a traveler. वो खुद को एक ट्रैवलर जैसे दिखा रहे हैं, यात्री जैसे दिखा रहे हैं. और वो क्या बोल रहे हैं, आई केम टू अ फॉर्क. फॉर्क मीन्स जहां पे रोड जो है डिवाइड हो रहा है. यहां बता रहे हैं डाइवर्ज मतलब दो हिस्सों में डिवाइड होना. आपने देखा होगा एक रोड जब दो हिस्सों में डिवाइड होता है तो वो हम उसको फॉर्क्ड भी बोलते हैं. सो द टू रोड्स डाइवर्ज मीन्स वो क्या बोल रहे हैं, आई केम, वो चलते चलते वो एक ऐसे पॉइंट में आ गए हैं वेयर द रोड हैज बीन डाइवर्ज, दो हिस्सों में बढ़ गए, या आप बोल सकते हैं हैज बीन फॉर्क्ड. तो आई केम टू अ फॉर्क वेयर वन पाथ स्प्लिट इनटू टू, मतलब एक रास्ता दो में डिवाइड हो गया. इन अ फॉरेस्ट एंड व्हेन, देखो लिखा है ना, इन अ येलो वुड. येलो वुड का मतलब क्या होता है, ड्यूरिंग ऑटम. ऑटम के समय आप देखेंगे पूरे जो लीव्स होते हैं ना वो येलो येलो हो गए रहते हैं ना. मीन्स एक ब्यूटीफुल सिनेरियो की बात कर रहे हैं. एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ. यस नेचुरली वो पॉइंट क्या बोल रहे हैं कि एज अ ट्रैवलर ही कैन नॉट ट्रैवल बोथ. एक ही समय पे दो रोड पे वो जा नहीं सकते, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है. तो क्या बोल रहे हैं, आई विश आई कुड ट्राई बोथ. उनके मन में तो ऐसी इच्छा है कि काश मैं दोनों में जा सकता, बट एज अ ह्यूमन यू हैव टू पिक ओनली वन, है ना. एक पे ही हम एट ए टाइम चल सकते हैं, वही बोल रहे हैं. एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड. तो क्या बोल रहे हैं, सिंस आई एम जस्ट वन पर्सन, क्या बोल रहे हैं, मैं वहां पे अकेला खड़ा हूं, लिखा है ना बी वन ट्रैवलर. तो क्या बोल रहे हैं, मैं वहां पे अकेला हूं एज अ पर्सन. एंड लॉन्ग आई स्टूड, आई मीन मैं बहुत देर तक, बहुत समय तक उस जगह को, उस रास्ते को मैं देखता रहा. आई स्टूड देयर फॉर ए लॉन्ग टाइम थिंकिंग, सोचते हुए देखता रहा. एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड. मीन्स क्या, उन्होंने देखने की, उस रास्ते को काफी दूर तक देखने की कोशिश की. आई ट्राइड टू सी वेयर द फर्स्ट रोड वेंट, पहला रोड कहाँ जा रहा है. लुकिंग एज फार एज माई आईज कुड सी, और उतनी दूर तक मैं देखने की कोशिश का जहां तक मेरी नजरें जा सकती थी. टू वेयर इट बेंड इन द अंडरग्रोथ. तो क्या बोल रहे हैं, और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, टू वेयर इट बेंड, वो बेंड होता जा रहा है, बट इट कर्व्ड. क्या बोल रहे हैं कि मैं सीधे रास्ते तो देखने की कोशिश कर रहा था, बट इट कर्व्ड. बेंड लिखा है ना, मीन्स वो आगे की चल के वो बिल्कुल सीधा नहीं जा रहा था, बेंड हो रहा था, कर्व हो रहा था. एंड अंडरग्रोन लिखा है. एंड डिसअपियर्ड इनटू बुशेस. अंडरग्रोन मीन्स यहाँ पे बुशेस की बात कर रहे हैं. वो रास्ता आगे चल के बेंड हुआ एंड इट डिसअपियर्ड, कहीं तो भी खो गया, कहां पे, इनटू द बुशेस. सो आई कुडंट सी द एंड, इसीलिए वो क्या बोल रहे हैं कि मैं पूरे रास्ते के आखिर तक नहीं देख पाया. सो देन टुक द अनदर, क्योंकि उन्हें रास्ता पूरा आखिर तक नहीं दिख रहा था तो उन्होंने सोचा लेट मी टेक द अनदर, दूसरे रोड को वो देखा. जस्ट एज फेयर. तो क्या बोल रहे हैं, सो आई चोज द सेकेंड रोड, इट लुक्ड इक्वली गुड. वो भी वैसे ही अच्छा दिख रहा था जैसे वो पहले रोड को वो देखने की कोशिश कर रहे थे. एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम. एंड क्या बोल रहे हैं, मे बी इट वॉज, क्या बोल रहे हैं, मे बी इट वॉज अ इवन अ बेटर
चॉइस, अब उनको क्या लग रहा है कि हाँ ये भी सही है कि मैं जो जिस रास्ते को लिया उसमें बल्कि मुझे लग रहा है कि वो ज्यादा अच्छा है. So the next one, because it was grassy and wanted wear. तो क्या बोल रहे हैं? Because it was grassy, तो क्या बोल रहे हैं? Because it had more grass, पूरे घास से भरी हुई थी वो रास्ता. And wanted wear, wanted wear मतलब means क्या बोल रहे हैं? And वो देखने में कैसा लगा क्योंकि grassy था तो looked like few people had worked on it. और ऐसा लग रहा था कि बहुत ही कम लोग उसके ऊपर से चले होंगे. तो क्या बोल रहे हैं? Because it was grassy and wanted wear means क्योंकि पूरे घास से भरा हुआ था. एंड वांटेड वेयरिंग मतलब वो वेट कर रहा है कि कोई उसके ऊपर से चले, लोग वहां पे क्रॉस नहीं हुए हैं, गए नहीं है. ठीक है. दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वोर्न देम रियली अबाउट द सेम. मीन्स क्या बोल रहे हैं? बट एक्चुअली व्हेन पीपल हैड वॉक्ड ऑन इट बोथ रोड्स वेर वोर्न डाउन प्रिटी मच द सेम अमाउंट. यहाँ पे क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि when people जब वहां पे लोग चल रहे लिखा है ना and wanted wear means वो he is that वो road is waiting that someone should cross over it, वहां से जाए कोई. दो as for the passing there जैसे वो पास कर रहे वहां से क्रॉस उस रोड से गए had warned them really about the same. उनको फील आ रहा है कि वो बिल्कुल वैसा ही है, pretty much the same amount, वो वैसे ही है जैसे प्रीवियस रोड था जिसको पोएट नहीं गए, which the poet have not taken. Sorry. And both that morning equally lay. Means that morning both paths were covered the same way. मॉर्निंग का जो लाइट आता है, सूरज की जो रोशनी उस पर पड़ती है, दोनों पे इक्वली पड़ रहा था. एंड लिखा ना एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले मतलब सुबह की जो रोशनी उस पर आती है वो इक्वली दोनों पे गिर रही थी. ऐसा मीन्स ऐसा क्यों कह रहा है दैट पोएट? बिकॉज ही इज कंपेयरिंग विद द बोथ. बिकॉज एट ए टाइम ही कैन नॉट टेक बोथ रोड, है ना, दोनों रोड पे वो चल नहीं सकती. तो वो क्या बोल रहे हैं कि मैं जैसे जैसे चल रहा हूं मैं कंपेयर कर रहा हूं, जिस रोड को मैंने नहीं लिया उसके साथ कंपेयर कर रहा हूं. मैं क्या देख रहा हूं कि दोनों रोड तो सेम ही है ना, दोनों इक्वली. हाँ ये थोड़ा कंपेयर में थोड़ा ग्रासी ज्यादा है. एंड अगर मॉर्निंग के लाइट भी मैं देखूं मतलब कि सूरज की रोशनी भी इस पे दोनों पे इक्वली पड़ रहा था. इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक. मीन्स क्या बोल रहे हैं कि जो लीव्स थे, जो पत्ते गिरे हुए थे उसके ऊपर, पेड़ के पत्ते उसके ऊपर गिरा हुआ किस पे? दैट रोड के ऊपर. विथ फ्रेश लीव्स उनको दिख रहा था. एंड दैट नो वन हैड स्टेप्ड ऑन, और कोई उसके ऊपर से चला भी नहीं था. लिखा ना हैड ट्रोडन ब्लैक, तो मीन्स नो वन हैड स्टेप्ड ऑन इट एंड डिडंट मेक इट डर्टी और डार्क. उसको मतलब अगर हम पत्ते के ऊपर से चलते हैं तो वो कुचलता है, क्रश होता है, वो ब्राउन हो जाता है, कुचल के वो सूख के काला हो जाता है. वही बोल रहे हैं कि पत्ते जो है बिल्कुल फ्रेश थे. इन लीव्स नो स्टेप, किसी ने पैर नहीं दिया था. हैड ट्रोडन ब्लैक, और उन्हें किसी ने कुचला भी नहीं था. ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे. तो ऐसा लग रहा है जैसे पोएट इज टॉकिंग विथ हिमसेल्फ, वो खुद ही को बोल रहे हैं. आई टोल्ड माई सेल्फ दैट आई वुड कम बैक एंड ट्राई द फर्स्ट रोड अनदर टाइम. तो ऐसा लग रहा है वो खुद से बात कर रहे हो, क्या बोल रहे हैं? ठीक है कोई बात नहीं, कभी और टाइम अगर मुझे मिलता है, समय मिलता है लाइफ में, तो मैं जरूर वापस आऊंगा और इस रोड पे जाऊंगा. येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू द वे. क्या बोल रहे हैं? बट आई न्यू दैट वन पाथ लीड्स टू द अनदर एंड अनदर. क्या बोल रहे हैं? येट नोइंग मुझे पता है कि कैसे एक रोड दूसरे रोड से आगे चल के मिलता ही है. आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक. उनको क्या लगता है, क्या मुझे खुद को क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या मुझे ऐसा समय मिलेगा कि मैं वापस आऊं और दूसरे रोड पे ट्रेवल करूं. ऐसा वो खुद को क्वेश्चन कर रहे हैं. आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई. तो क्या बोल रहे हैं? मैं इस चीज को क्या बोलूंगा? ही इज सेइंग दैट कि आई शैल बी टेलिंग दिस, लिखा ना समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, मीन्स काफी साल बाद, आज से, आज वो चल रहे हैं तो काफी साल बाद, तो years from now I will tell this story. ये जो स्टोरी ये इन्होंने दो रोड था, from that he had taken the next one, वो यही स्टोरी. that years from now I will tell this story with a sigh. sigh मतलब ऐसा करते ना वैसे. sigh could be regret, could be relief. तो वो क्या बोल रहे हैं? मैं ये स्टोरी दूसरों के साथ शेयर करूंगा कि मैं रिग्रेट किया कि रिलीफ किया. two roads diverged in a wood. यहाँ पे जितने बार वुड आ रहा है मीन्स फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं.
वो क्या शेयर करेंगे दूसरों के साथ, दैट देर आर टू रोड्स इन अ फॉरेस्ट, 2 रोड थे मेरे पास फॉरेस्ट पे चलने के लिए, एंड आई, देखो यहाँ पे वो एम्फोसिस कर रहे हैं, यानी स्ट्रेस देके बोल रहे हैं, और मैं, आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, आई चोज द वन दैट फ्यूअर पीपल टुक, मतलब मैं वो रोड को लिया जिसमें बहुत ही कम लोग उसको ट्रेवल करते हैं, एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, और यही चीज, एंड दैट चॉइस हैड चेंज एवरीथिंग इन माई लाइफ, और यही चीज मेरे लाइफ में सब कुछ बदल दिया. So it was a very beautiful poem written by Robert Frost. You could see here the name of the poet, Robert Frost. And let me share about the summary of this poem too, or we can say the theme of that poem. So the core theme is here that it is a meta. So the poet Robert Frost, we can say he has written metaphorical poem, and it is about making choice in the life. Here we had seen that a traveler, he was standing in front of a fork in a yellow wood and chooses the less traveled path. जो उसने उस पाथ को चूज किया जो लोग कम चलते थे, रियलाइजिंग चॉइसेस, और उन्होंने ये रियलाइज किया कि जो भी हम चॉइस करते हैं इट इज द फाइनल, एंड यही चीज, ये जो डिसीजन हमने लिया आउट ऑफ 2, इट मेक्स ऑल द डिफरेंस इन आवर लाइफ. तो while you are taking decision, अपने लाइफ में भी जब आप डिसीजन लेते हैं तो you should be very calm, cool and think over it that how this thing is going to change your life. क्योंकि एक बार अगर आपने डिसीजन लिया, आपकी लाइफ पूरी तरीके से बदल जाती है. अगर आपने सही डिसीजन लिया तो आपकी लाइफ अच्छी हो जाती है, और अगर आपने गलती से गलत डिसीजन लिया तो आपकी लाइफ पूरी worn out हो जाती है. बिकॉज इट इज वेरी हार्ड, बहुत डिफिकल्ट होता है. क्या होता है? टू रिवर्स आवर चॉइसेस, आवर पाथ, वापस हम उस पाथ पे चले और अपने डिसीजन को चेंज करें और वापस से अपने लाइफ को चले, ये बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है हमारे लिए. तो इसलिए बेटर है कि हम कोई भी अगर हम चॉइस करते हैं तो उसे हम बहुत ही वाइजली डिसीजन लें. सो हियर इज द मीनिंग ऑफ द पोएम, एंड ऑल्सो आई हैव शेयर्ड द theme of the poem too. So let me share about the question answers of this poem. So in the next video you could find the question answers of this poem. So till then, bye bye to all of you and have a great day ahead. Bye.